हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को जाना था। हमने ये देखा था रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन क्या होता है, इसके नियम क्या क्या है, किस किस कंडीशन में आपको जो है अपवर्तन नहीं दिखाई देता, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके साथ साथ हम गोले जो है लेंस के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम कॉन्वेक्स लेंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस। जो हमारे लेंस होते हैं, हमारे पास दो प्रकार के लेंस होते हैं, जिन्हें आप स्फेरिकल लेंस या गोलीय लेंस कहते हैं। ये है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस जो है वो कुछ इस तरीके का होता है, यानी उत्तल लेंस का जो बीच का हिस्सा होता है वो मोटा होता है, थिक होता है, और जो इसके कॉर्नर होते हैं या एजेस होते हैं वो पतले होते हैं। इसको हम जो है कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, कैसा लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर हम क्या करें, इस लेंस से पैरेलल रेज को पास करें, यानी अगर हम इससे समानांतर किरणें पास करें, ठीक है, तो क्या होता है, समानांतर किरणें इससे पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होती है, अपवर्तित होती है। अपवर्तन के बाद वो एक बिंदु पर कन्वर्ज हो जाती है, जिसे हम फोकस कहते हैं। तो बेसिकली जो ये आपका कन्वर्जिंग लेंस है, यानी जो आपका उत्तल लेंस है, ये क्या करता है, इस पर पड़ने वाली जो समानांतर प्रकाश की किरणें हैं उनको एक बिंदु पर अपसरित कर देता है। क्या कर देता है? एक बिंदु पर अभिसारी या अपसरित कर देता है। ठीक है, किस तरीके से करता है? इस तरीके से। ठीक है, आप देख सकते हैं यह हमारा क्या है, उत्तल लेंस। जो किरणें हैं वो कैसी है, समानांतर है, और वो इस लेंस पे पड़ी। पड़ने के बाद क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन के बाद ये सारी किरणें एक बिंदु पे मर्ज हो गई, जिसे हम फोकस कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, आपका जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से कार्य करता है जैसे आपका कॉन्केव मिरर करता है, यानी जो आपका अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण भी आपका जो है आपका कन्वर्जिंग मिरर होता है। ठीक है, अभिसारी जो है दर्पण होता है, और ये क्या करता है, इस पर पड़ने वाली जितनी भी समानांतर किरणें हैं उनको वो एक बिंदु पे मर्ज कर देता है या मिला देता है। इसी तरीके से ही उत्तल लेंस भी क्या करता है, जो उत्तल लेंस पे पड़ने वाली सारी समानांतर किरणें हैं वो रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिल जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज कन्वर्जिंग लेंस, यानी जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस है, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सिंस इट कन्वर्जेस द लाइट रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन इट। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है, इस पे पड़ने वाली समानांतर किरणों को, या इस पे जो भी किरणें पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, उनको क्या करता है, ये एक बिंदु में कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, एक बिंदु में अभिसरित कर देता है। द लेंस सरफेस इज कॉन्वेक्स इन नेचर। अगर हम बात करें लेंस की सरफेस की, यानी जो लेंस है उसकी सतह की, तो कैसी होती है, कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, एक उत्तल लेंस को एक अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ उस पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को अभिसरण करती है। लेंस की सतह उत्तल प्रकृति की होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस पे जो किरणें पड़ती हैं, जो कि समानांतर किरणें होती हैं, वो जो है रिफ्रैक्शन के बाद जो है आपकी कन्वर्ज हो जाती है। इसको अब हम बात करेंगे इसके बारे में। इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर कोई समानांतर किरणें, ठीक है,
कोई जो आपकी समानांतर किरणें हैं वो किसके समानांतर है, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष के समानांतर है ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और इसका जो है ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। ठीक है, अब किरणें क्या है, समानांतर है। ठीक है, किरणें क्या है, समानांतर है, किसके है, मुख्य अक्ष के। तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें इस लेंस पे पड़ती है, पड़ने के बाद क्या होता है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन के बाद ये एक बिंदु पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती, मिल जाती। ठीक है, तो यही कहा गया है, if a ray of light passes parallel to the principal axis of a convex lens, the refracted ray passes through the focus। यानी क्या कहा गया है कि अगर प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है उनको कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस पर डाला जाता है, तो अपवर्तन के बाद ये सारी किरणें फोकस से पास हो जाती है। If the incident ray passes through the optical center, the refracted ray does not deviate at all। सेकंड क्या कहा गया है कि अगर प्रकाश की किरणें ऑप्टिकल सेंटर से पास, ठीक है, यानी क्या कहा गया है, इस तरीके से कहा गया है कि अगर प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, लेंस का जो सेंटर होता है, अगर प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो ये बगैर डेविएशन के जो है या बगैर रिफ्रैक्शन के आपके लेंस से पास हो जाती है। ठीक है, सेकंड आपका ये है। पहला क्या है, अगर कोई किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद ये फोकस से पास हो जाती है। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट कहा गया है, if incident ray passes through the focus of the convex lens, the refracted ray then passes parallel to the principal axis। नेक्स्ट ये कहा गया है, अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से पास होती है, फोकस से पास होने के बाद, ठीक है, रिफ्रैक्शन के बाद क्या होती है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण है जो कि फोकस से पास हुई, फोकस से पास होने के बाद ये आपकी जो लेंस है उससे पास हुई, लेंस से पास होके क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, और ये किरण क्या हो गई, मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई। ठीक है, तो ये जो है कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जब भी आप जो है, जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी उत्तल लेंस के, इसके रे डायग्राम्स आप बनाएं। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो अपवर्तित किरण फोकस से होकर गुजरती है। यदि अपतित किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो अपवर्तित किरण बिल्कुल विचलित नहीं करती है। यदि अपतित किरण उत्तल लेंस के फोकस से गुजरती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बेसिकली क्या बताया गया है कि किरण कहाँ से पास होगी, और जो है किरण के पास होने के कारण हमें जो है उत्तल लेंस से क्या क्या पता चले, या रिफ्रैक्शन के बाद आपकी जो किरण है उसका क्या होगा, ये हमने अभी डिस्कस। अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की। तो कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस की हम बात करें, तो अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस बिल्कुल उसी तरह से कार्य करता है जैसे कि आपका उत्तल दर्पण करता है। उत्तल दर्पण को हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यहाँ पर अवतल लेंस जो है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस यानी अपसारी लेंस होता है। तो अगर हम बात करें अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस कुछ इस तरीके का होता है। इसका जो बीच का हिस्सा होता है वो पतला होता है और इसके जो सिरे होते हैं वो मोटे होते हैं या थिक होते हैं। इस पर जो जब भी प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि वो डाइवर्ज हो जाती है। बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये क्या है, मुख्य अक्ष, इस लेंस का मुख्य अक्ष।
अब क्या हुआ, कुछ किरणें हैं जो बेहद दूरी से आ रही है। तो जो दूरी से या किसी दूरी से जब भी किरण आती है, किसी दूर पे रखे हुए किसी भी आपका जो दीप्त पिंड है उससे किरणें आ रही हैं, जैसे कि सूर्य हो गया, तो ऐसी किरणें कैसी होती हैं, समानांतर। तो मान लीजिए कि कुछ समानांतर किरणें जो है दूर रखे हुए दीप्त पिंड से आ रही है। अब वो लेंस पे पड़ी, लेंस में पड़ने से के कारण क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, ठीक है, अपवर्तन हुआ, ठीक है। अब अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, यानी बिखर जाए, अपसरित हो जाए। अब क्या होगा, अगर हम इसको पीछे बढ़ाएं या रिफ्लेक्शन के बाद जो हम इसका पाथ देखेंगे, ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद अपवर्तन के बाद जो हमें इसका पथ दिखाई देगा, तो हम ये देख पाएंगे कि ये जो सारी किरणें हैं, हमें ऐसा महसूस होगा कि एक बिंदु से निकल, और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। यानी जो आपका डाइवर्जिंग लेंस है, यानी अवतल लेंस, या जिसको आप कॉन्केव लेंस कहते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, इस पर पड़ने वाली समानांतर किरणें डाइवर्ज हो जाती है, बिखर जाती है, या और जो इनका जो पथ है, यानी जो आपकी अपवर्तित किरणें हैं, उनका जो पथ है वो हमें ऐसा लगता है कि ये जो किरणें हैं वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, ठीक है। A concave lens is also referred to as diverging lens, यानी concave lens को हम diverging lens भी कहते हैं, यानी अपसारी लेंस भी कहते हैं, since it diverges light rays that are incident on it, क्योंकि यह सब पड़ने वाली प्रकाश किरणों को विचलित करती है, ठीक है। क्या करती है ये बेसिकली लाइट रेस को डाइवर्ज कर देती है, बिखेर देती है, या अपने पथ से विचलित कर देती है। द लेंस सरफेस इज कॉन्केव इन नेचर, लेंस की सतह प्रकृति में अवतल है। अब यहाँ पर भी हम 3 कंडीशंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके लॉज है या नियम है जिनके अनुसार जो है आप रे डायग्राम बनाएं। पहले हम यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। अगर हम बात करें अवतल लेंस की, कॉन्केव लेंस की, कॉन्केव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली किरण बगैर डेविएशन के, बगैर विचलन के पास हो जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किरण है जो कि कॉन्केव लेंस से पास हो रही है, और ये बगैर डेविएशन के इससे पास हो जाती है। नेक्स्ट, अगर कोई किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण जब लेंस पर पड़ती है तो क्या हो जाती है, डेविएट हो जाती है, ठीक है, डेविएट हो जाती है अपने पाथ से, ठीक है, डिस्पर्स हो जाती है। और अगर हम इस पाथ को पीछे एक्सटेंड करें तो हमें ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रहे हैं, यानी जो किरण है वो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अगला नियम है कि अगर कोई किरण को हम इस तरीके से लेंस पे डालें कि उसका जो पथ है वो फोकस वाला है, यानी उसका पथ कुछ इस तरीके से है कि मानो ये फोकस की ओर जा रहा है, तो क्या होता है कि जब ये किरण लेंस पर पड़ती है, लेंस पर पड़ने के कारण ये क्या हो जाती है, अपने पथ से डेविएट हो जाती है, और डेविएशन के बाद ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नियम है, जिसमें क्या क्या है कि जो आपका प्रकाश की किरण है वो ऑप्टिकल सेंटर से बगैर डेविएशन के पास हो जाती है। अगर कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है तो वो क्या हो जाती है, वो अपने पथ से डेविएट हो जाती है, और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो फोकस से आ रही है। नेक्स्ट, अगर कोई किरण कुछ इस तरीके से लेंस पे पड़ती है कि मानो वो उसके फोकस से पास हो रही हो, तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन के बाद वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो ये आपके नियम है, ठीक है, तो यही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। An incident ray parallel to the principal axis of the concave lens passes through it and diverges, यानी प्रकाश की किरण जो कि अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है, अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर है,
तो क्या होता है, वो क्या करती है, वो जो है अपतन, उसका जो है जो अपतित किरण है वो अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद डाइवर्ज हो जाती है। When extrapolated, it appears to pass through the focus. जब हम उसे पीछे की ओर जो है, जो उसका पाथ है उसे पीछे की ओर जो है बनाते हैं, यानी जो रिफ्रैक्शन के बाद जो पाथ है उसको पीछे बढ़ाते हैं, तो हमें क्या लगता है कि ये फोकस से पास हो रही है। If the incident ray passes through the optic center, then like in the convex lens, the refracted ray passes through without any deviation. यानी जब भी कोई किरण ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो बगैर डेविएशन के वो लेंस से पास हो जाती है। If incident ray passes through the focus, it is reflected parallel to the principal axis. यानी अगर कोई किरण है, ठीक है, जो कि क्या है, अगर हमारे पास कोई किरण है, प्रकाश की किरण है जो कि फोकस से पास होती है, तो फोकस से पास जो हो रही है या उसका पथ जो है फोकस की तरफ है, तो क्या होता है, रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद वो क्या हो जाती है, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर एक अपतित प्रकाश की किरणें इससे होकर गुजरती हैं और अपसरित होती है। जब एक्सट्रापोलेशन किया जाता है तो यहाँ फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। यदि अपतित प्रकाश किरण उत्तल लेंस की तरह ऑप्टिकल केंद्र से गुजरती है, तो अपवर्तित किरण बिना किसी विचलन के साथ गुजरती है। यदि अपतित प्रकाश किरण फोकस से गुजरती है तो यह मुख्य अक्ष के समानांतर अपवर्तित होती है। ठीक है, तो ये जो है ये कुछ नियम है जिनके अनुसार हम क्या करते हैं, किरण आरेख बनाते हैं, यानी रे डायग्राम बनाते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो आपका अगला टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल लेंस। गोलीय लेंस का मुख्य फोकस और फोकल दूरी या फोकल लंबाई। ठीक है, तो अब हम ये जानेंगे कि जो आपके लेंस है, ठीक है, आपके पास दो तरीके के स्फेरिकल लेंस है, गोलीय लेंस है, तो यहाँ पर फोकस क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास दो प्रकार के गोलीय लेंस होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, और आपका कॉन्केव लेंस यानी अवतल। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर फोकल लंबाई, ठीक है, और जो आपकी फोकस है वो क्या है। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस, इसकी बात करें, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, जिसे आप क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। तो अभी हमने ये जाना कि जो आपका उत्तल लेंस होता है यानी कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक प्रकार का कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। अभी सारी लेंस है, इस पर पड़ने वाली सारी किरणें जो कि क्या है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। ऐसी किरणें क्या करती है, जो है अपवर्तन के बाद, ठीक है, अपवर्तन के बाद, रिफ्रैक्शन के बाद एक बिंदु पर मर्ज हो जाती है या मिल जाती है, जिसको हम फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर यानी कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस में जो किरणें हैं वो वास्तविक तौर पर एक बिंदु पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, मिल जाती है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आपको कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस होता है, इसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, यानी इसका वास्तविक फोकस होता है। कैसा फोकस होता है, वास्तविक फोकस। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है रियल फोकस, तो इसका कैसा फोकस होता है, वास्तविक फोकस। अब ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पर जो किरणें हैं वो अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती हैं। ये एक्चुअली होता है वास्तविक तौर पे।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकस रियल होता है। अगर हम इसकी फोकल लंबाई की बात करें या फोकल दूरी की बात करें तो आप देख सकते हैं वो किधर पे है, इस दिशा में है, तो ये आपकी पॉजिटिव में होती है। अब अगर हम लेंस की बात करें तो यहाँ पर जो लेंस होते हैं इनको हम बायफोकल लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं लेंस की दो सरफेस है, दो सतह है, एक सतह ये है और एक आपकी ये है। इस सतह का फोकस जो है आपका एक इस तरह, इसका सतह का फोकस होगा, एक इसका फोकस इधर होगा और इसका फोकस आपका इधर। तो आपका जो लेंस होता है इसकी दो सतह होती है, इसके दो फोकस होते हैं और इसका वास्तविक फोकस होता है, ठीक है। और इस सतह के अनुसार ही यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ ली जाती है। अब सतह हमारी ये है, यहाँ से किरण, यहाँ पे किरण पड़ रही है, इसका फोकस ये है, तो यहाँ पे इसकी जो फोकल लंबाई है वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरे लेंस की। तो दूसरा लेंस है आपका कॉनकेव लेंस, जिसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में हम अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने ये पढ़ा कि प्रकाश की किरणें जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, ठीक है, जो कि मुख्य अक्ष के समानांतर है, वो लेंस पर पड़ने के बाद डाइवर्ज हो जाती है, यानी बिखर जाती है। अब वो क्या हो गई, इधर उधर बिखर गई, डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर होती है, लेंस से पास होकर क्या हो जाती है, बिखर जाती है। अब अगर हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये पथ है जो हमें कब मिला, अपवर्तन के बाद में, तो ये जो अपवर्तित किरण है इसके अगर हम पथ को पीछे मिलाते हैं तो हमें ये फोकस से पास होती हुई दिखाई देती। वास्तविक तौर पर ये जो किरण है फोकस में मिल नहीं रही है, लेकिन ये अपेयर होता है, यानी लगता है। तो यहाँ पर यानी अवतल लेंस में जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस होता है, यानी आभासी फोकस। कैसा फोकस होता है? आभासी, ठीक है, आभासी फोकस। तो आपका जो कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, इसका जो फोकस होता है वो आभासी होता है। अब ये जो सतह है, यहाँ से हुआ आपका रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इसके लिए आपका जो फोकस है वो ये है, फोकल लंबाई आपकी ये हो गई। तो अब ये लेफ्ट साइड में है तो आपकी यहाँ पे फोकल लंबाई इसके लिए नेगेटिव में हो जाए, ठीक है। इसको हम साइन कन्वेंशन में भी पढ़े। बाकी आपको एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखना है कि जो आपका उत्तल लेंस होता है उसका फोकस जो होता है वो वास्तविक फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पर सारी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। वहीं अगर हम अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस की बात करें तो इसका जो फोकस होता है वो आभासी फोकस होता है, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पर किरणें मिलती नहीं है। हमें ऐसा लगता है या हमें ऐसा आभास होता है, लगता है कि यहाँ पे किरणें मिल रही, पर वास्तविक तौर पर किरणें नहीं मिल रही होती। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कि आपको ये क्लियर हो गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो हाथ खड़ा कीजिए, ठीक है। आपको ये पता चला कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जिसे आप उत्तल लेंस कहते हैं, इसका फोकस रियल होता है, इसका वास्तविक फोकस होता है। क्यों होता है ये समझ में आया? क्योंकि अपवर्तन के बाद क्या हो रहा है, सारी की सारी किरणें कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है, और फोकस में वास्तविक तौर पे किरणें मिल रही है, ठीक है। वास्तविक तौर पर ऐसा आभास नहीं हो रहा है, एक्चुअली जो है सारी की सारी जो रेज है वो मिल रही है, ठीक है, सारी की सारी रेज फोकस पे मिल रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे जो फोकस होता है वो रियल होता है। वहीं अगर हम बात करें अवतल लेंस की यानी कॉनकेव लेंस की, तो यहाँ पर वास्तविक तौर पर किरणें मिलती नहीं है, डाइवर्ज हो जाती। पर जब हम उसे पीछे एक्सटेंड करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, वो कहाँ से आ रही है, फोकस से। तो यहाँ पे किरणें वास्तविक तौर पे मिलती नहीं है, पर हमें लगता है कि मिल रही, इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ का जो फोकस होता है, कॉनकेव लेंस का जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस। क्या आपको ये समझ में आया है? अब हम बात करते हैं द रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस,
किरण आरेख की सहायता से उत्तल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। तो ये हमने अभी भी डिस्कस किया था, इसको हम दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। आपको इसको जो है अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी के अनुसार आपके जो किरण आरेख है यानी रे डायग्राम्स है वो बने। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला आपका जो रूल है वो ये है कि जो लाइट रे है या प्रकाश की जो किरण है जो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। आप देख सकते हैं कि लेंस का जो सेंटर है, लेंस का जो केंद्र है, उसे हम ऑप्टिकल केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। ठीक है, अब अगर कोई किरण, कोई लाइट रे इस ओ से यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो बगैर डेविएशन के पास हो जाती है, यानी रिफ्रैक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, किरण सीधे सीधे पास हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला जो आपका नियम है वो ये है कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, ये क्या है आपका मुख्य अक्ष है, ये जो लाइन आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। ठीक है, अब कोई प्रकाश की किरण है, कोई लाइट रे है, वो क्या है, इस मुख्य अक्ष के यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, समानांतर है। तो क्या होगा, लेंस से पास होगी, लेंस से पास होने के बाद रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है, अपवर्तित हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ये अपने पाथ से यानी अपने पथ से मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद क्या होगा, फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, तो वो किरण या वो रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस या जो आपकी मुख्य अक्ष है इसके समानांतर है, रिफ्रैक्शन के बाद, अपवर्तन के बाद फोकस से पास हो जाती है। अगला नियम है, तीसरा नियम आपका ये है, यहाँ पे ये कहा गया है कि अगर कोई किरण फोकस से पास होती है, ठीक है, एक किरण है जो कि फोकस से पास हो रही है, फिर लेंस पे पड़ रही है, ठीक है, आपका जो ये लेंस है, ठीक है, इस पे पड़ रही है, उत्तल लेंस पे पड़ रही है, तो अपवर्तन के बाद ये जो किरण है वो मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर हो जाए। ठीक है, क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण है, लाइट रे है, फोकस से पास हुई, लेंस से पास हो गई, पास होने के बाद क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन होने के कारण क्या हुआ, अपने पथ से मुड़ गई, डेविएट हो गई। ठीक है, और जो आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, इसके समानांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके रूल्स हैं और इन्हीं के अनुसार आपका जो रे डायग्राम है वो हम बनाते हैं। ठीक है, उसको हम समझते हैं और बनाते हैं। ठीक है, आप इसे ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों, आज हमने गोलीय लेंस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने उत्तल और अवतल लेंस के कॉन्सेप्ट को समझा, कि कैसे लेंस होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमने देखी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है यानी जो आपका उत्तल लेंस है, इसमें रे डायग्राम बनाने के क्या क्या नियम है। आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, आपने इन्हें ध्यानपूर्वक सुना होगा। आपको क्या करना है, जितना ये चैप्टर पढ़ाया गया है, जितने टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।